बचाइए बाबा हमें, बचाइए बाबा हमें। पवन तन्ने बल पवन समाना। भारत में आध्यात्मिकता को बेहद महत्व दिया जाता है। हमारे देश में कई ऐसे गुरु और संत महात्मा आए जिन्होंने भारत की ओर से अध्यात्म को दुनिया भर में फैलाया और प्रचार प्रसार किया। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक जगत के एक ऐसे ही सितारे बाबा नीम करोली की, जिनकी शक्तियों और चमत्कारों की चर्चा सब जगह हो रही है। ऐसा क्या है कि बाबा नीम करोली के भक्त केवल भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश के बड़े बड़े लोग हैं? क्यों फेसबुक तथा एप्पल के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स के साथ साथ हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but just very intriguing, and that's the way things come into our lives. They're not these big, great crashing moments. It's just the little what is this about? एक साधारण सा कंबल ओढ़े हुए बाबा को लोग साक्षात हनुमान जी का अवतार कहते हैं। कहा जाता है कि वे मन की बात जान लेते हैं। ये लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और टिकोनिया वाला बाबा जैसे अन्य नामों से मशहूर बाबा नीम करोली में वर्षों तक तपस्या की थी। हनुमान जी के भक्त कहे जाने वाले बाबा ने अभी तक करीब 108 मंदिरों का निर्माण करवाया है। अमेरिका के टेक्सास में भी बाबा के द्वारा बनाया गया एक मंदिर मौजूद है। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम आपको नीम करोली बाबा की बायोग्राफी और उनके मिरेकल्स के बारे में बताते हैं। सन 1990 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ था। पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा ने प्यार से बालक का नाम लक्ष्मी नारायण रख दिया। उस जमाने में बाल विवाह का बेहद चलन था। इसी रीति को निभाते हुए बालक लक्ष्मी नारायण का विवाह महज 11 वर्ष की उम्र में कर दिया गया। लेकिन जल्द ही लक्ष्मी नारायण का मन समाज और घर गृहस्थी के कामों से उठ गया। उसी समय उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया और गृह त्याग के पश्चात वे एक साधु के रूप में पूरे उत्तर भारत का विचरण करने लगे। उन्हें अलग अलग जगह पर कई नाम दिए गए, जिनमें लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला नाम प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 17 साल की आयु में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कई लोग तो बाबा को हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। बाबा हनुमान जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक है। बाबा कभी किसी को अपना चरण स्पर्श नहीं करने देते थे। उनका कहना है कि अगर चरण स्पर्श करना है तो हनुमान जी के चरण स्पर्श करो। आप जानते हैं कि बाबा का नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा? एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन टिकट ना होने के कारण टीटी ऑफिसर ने उन्हें पकड़ लिया। ऑफिसर ने उन्हें अगले स्टेशन नीम करोली पर उतार दिया। स्टेशन के पास के गांव को नीम करोली के नाम से जाना जाता था। बाबा गाड़ी से उतार दिए गए और ऑफिसर ने चालक को गाड़ी चलाने का आदेश दे दिया। बाबा वहां से गए नहीं, बल्कि वही ट्रेन के पास अपना चिमटा धरती में लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया ट्रेन को आगे बढ़ाने का, लेकिन उसकी एक न चली। ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में बड़े ऑफिसर जो कि बाबा से परिचित थे, वे खुद आए और उन्होंने चालक और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के पश्चात बाबा को सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाया गया। बाबा ट्रेन में बैठे ही थे कि ट्रेन चल पड़ी। यही से बाबा की चमत्कारी कहानी प्रसिद्ध हो गई और एक स्थान पूरी दुनिया में नीम करोली के नाम से जाना जाता है। यही से बाबा को नीम करोली नाम मिला। तो कहाँ है बाबा नीम करोली का आश्रम? उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बाबा नीम करोली का सुंदर स्वर्ग आश्रम स्थित है। बाबा नीम करोली महाराज जी को समर्पित यह आश्रम धर्मावलंबियों के बीच कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह आश्रम समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तराखंड के कैंची धाम में हर साल वार्षिक समारोह मनाया जाता है। जून के समय में भारी संख्या में भक्तगण यहाँ आते हैं। इन भक्तों में देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी, विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स और देश की कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। जब साल 2015 में पीएम मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी, उस दौरान उनकी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से भी मुलाकात हुई। तब मार्क ने पीएम मोदी से नीम करोली बाबा का जिक्र किया था। मार्क ने बताया था कि इस मंदिर में जाने के लिए उन्हें एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था। आपको बता दें कि बाबा के सबसे बड़े भक्त रामदास यानी कि रिचर्ड अल्पार्ट ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में बाबा नीम करोली के एक प्रसिद्ध किस्से का जिक्र किया है। इसी किताब के बाद बाबा को सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानने लगे थे। अपने किस्से को बुलेट प्रूफ कंबल देते हुए रामदास ने लिखा है कि बाबा का चमत्कार तो बाबा ही समझ सकते हैं। रामदास ने लिखा है कि फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे जिन्हें बाबा पर बेहद विश्वास था। एक दिन बाद नीम करोली अचानक वीर संपत्ति के घर पहुंच गए। दंपति उन्हें देखकर बेहद खुश हुए। बाबा ने कहा कि आज वे उनके घर ही रुकेंगे। बाबा नीम करोली दंपति के घर रुके, पर ना जाने क्यों वो रात भर दर्द से कराते रहे। सुबह उठकर वो दंपति से मिले और एक कपड़े में कुछ लपेटकर उनको दिया और कहा कि उस सामान को पानी में बहा दीजिए। जाते जाते बाबा कह गए कि तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। एक महीने बाद ही बुजुर्ग दंपति का एकमात्र पुत्र सही सलामत घर वापस आ गया। उनका पुत्र ब्रिटिश सेना में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वह बर्मा में तैनात था।
वापस आकर उसने अपने माता पिता को अपने बारे में बताया और कहा कि वह करीब 1 महीने पहले दुश्मन देश की फौज से बुरी तरह गिर चुका था। उसके साथ के सभी लोग मारे जा चुके थे, पर पूरी रात गोलीबारी होने के बावजूद भी वह जिंदा बच गया। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वह जिंदा कैसे है। कमाल की बात यह है कि जिस रात यह गोलीबारी हो रही थी, उसी रात दंपति के घर पर बाबा नीम करोली आए हुए थे। रामदास लिखते हैं कि जो बाबा पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, बाबा उन पर आँच नहीं आने देते। पहला, जब शिरपा का जल बन गया घी। बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में अक्सर भंडारा चलता था, जो कि आज तक चलता है। एक बार भंडारे के लिए घी की कमी हो गई। ऐसे में सेवक परेशान हो गए। सभी बाबा के पास पहुंचते हैं और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताते हैं। बाबा ने भोजन में घी की बजाय शिरपा का जल डालने की बात कही। बाबा ने कहा, शिरपा का जल क्या घी से कम है? बाबा के सेवक भी उनका आदेश मानकर कैंची धाम के बगल में बह रही शिरपा से जल ले आए और भोजन में इस्तेमाल किया, लेकिन यह जल घी में परिवर्तित हो गया। दूसरा, जब बाबा के चमत्कार से रुक गई बारिश। हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी नीम करोली बाबा बाहर आए और काली जल बड़ी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। तब महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कमल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तलने बल पवन समाना। बस इतना कहते ही तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई और बारिश थम गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी साफ हो गया। तीसरा, जब बाबा के स्पर्श मात्र से ही जल गई बत्तियां। एक बार भूमि आधार में कुछ माताएं बाबा के पूजन के लिए आई थी, लेकिन उस दिन बाबा आश्रम में नहीं थे। बाबा मोटर सड़क के द्वार पर बैठे थे। तभी सभी माताएं बाबा के पूजन और दर्शन के लिए वही जाने का विचार करने लगी, लेकिन बाबा ने दूर से ही उन्हें हाथ हिलाकर लौट जाने का संकेत दिया। बाबा जी के पास गुरुदत्त शर्मा भी बैठे थे। महिलाओं को निराश देखकर उन्होंने बाबा को दर्शन देने की प्रार्थना की। उनके कहने पर बाबा मान गए और उन्होंने माताओं को अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा करके जाने को कहा। महिलाएं पूजा करने ही लगी, लेकिन आरती के लिए वे माचिस लाना भूल गई। माताओं ने बाबा के पास बैठे गुरुदत्त शर्मा को समस्या बताई, लेकिन वे उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। तब बाबा ने रुई से सनी बत्तियों को हाथ में लिया और ठुलीमा कहते हुए हाथ घुमाने लगे और एकदम से बत्तियां जल उठी। सभी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। ऐसे कई और चमत्कार करने के बाद हनुमान स्वरूपी बाबा नीम करोली ने 11 सितंबर 1973 की सुबह वृंदावन में समाधि ले ली। करोली बाबा की समाधि आज भी वृंदावन में स्थित है। चाहे बाबा नीम करोली ने यह संसारिक शरीर त्याग दिया है, परंतु आज भी उनका आशीर्वाद अपने भक्तों पर बना हुआ है।